हेलो एवरीवन, दिस इज़ ए के मैं वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर विजार्ड। और जैसा कि हम अपने वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक वी हाइव डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ द फन दे हैड। अब उसी चैप्टर में आपको एक बहुत ही फेमस और बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम गिवन है, दैट इज़ द रोड नॉट टेकन, रिटन बाय अ वेरी फेमस पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, ये जो पोएम है इनकी सबसे ज़्यादा फेमस पोएम कह सकते हैं, वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम ऑफ द रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एंड दिस पोएम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके गाइज, क्योंकि इस पोएम से जो मैसेज आपको मिल रहा है डेफिनेटली समथिंग जो कि आपके आगे आने वाली लाइफ में बहुत काम आने वाली है। ओके, आपको इससे क्या मैसेज मिलने वाला है, दैट इज़ चॉइसेस यू मेक इन योर लाइफ दैट डिसाइड योर फ्यूचर एंड दैट डिसाइड व्हाट यू विल बी नोन फॉर। ओके, जो आप अपने लाइफ में डिसीजन लेते हैं वो आपका फ्यूचर डिसाइड करता है और ये डिसाइड करता है कि आप फ्यूचर में क्या बनने वाले हैं। ओके गाइज, मान लीजिए आप बोर्ड एग्ज़ाम हाई स्कूल आप क्लियर कर लिए हैं और उसके बाद आपको 11th में सब्जेक्ट चूज करना होता है। तो अगर आप साइंस मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो या तो बायो लेंगे, मेडिकल में जाना है, या फिर साइंस में जो है आप मैथ लेंगे अगर आपको इंजीनियरिंग में जाना है। तो जब आप ये सब चूज कर लेते हैं, आपका एडमिशन हो जाता है, तो क्या दोबारा से आपको उसमें चूज करने का मौका मिलेगा? नहीं ना। ठीक उसी तरह से जो रास्ता हम चूज करते हैं वो आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है। ठीक है, इन फ्यूचर जो पोजीशन होगी आपकी, वो आप अपने अपकमिंग जनरेशन को भी बता सकते हैं कि मैंने ये डिसीज़न लिया था, ये सही था और ये गलत था। ओके, so all the things you know that decisions choices that is something which decide what you will be there in your future. Okay, that is something we told in this poem. आपके पोएम में यही बताया गया है। अब ये जो पोएट हैं, ही इज़ अ वेरी फेमस पोएट, इनके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन वी विल बिगिन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। ओके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम होती है ना, बहुत ही सिंपल होती है, और लेकिन इनका जो मैसेज जो इनकी पोएम का मैसेज होता है, जो मैसेज देते हैं वो बहुत ही अच्छा मैसेज देते हैं। क्यों? क्योंकि वह बहुत ही इंसाइटली लिखते हैं। इट मीन्स बहुत ज़्यादा सोच समझ करके लिखते हैं। सो डेफिनेटली ही इज़ अ वेरी नाइस पोएट एंड यू आर fortunate enough that you are getting read to the poem. Okay, all. This well-known poem is about making choices and the choice that shape us. What is the meaning of shape us? It means जो भी डिसीजन, जो भी चॉइसेस होते हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इन शेपिंग यू, दैट इज़ वॉट एवर यू बिकम इन फ्यूचर, वॉट एवर यू विल बी नोन फॉर। मतलब जो आप चॉइसेस जो आपके होते हैं ना, वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और उससे आप डिसाइड होता है आपका फ्यूचर। सो जो भी डिसीजन ले सोच समझ करके लें, क्योंकि लाइफ में रिवर्स नहीं होता है। ओके गाइज, सो इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग यू हैव टू बी एबल टू फेस चैलेंजेस। ओके, आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं तो उसमें पछताने के बजाय आपको वो चैलेंजेस फेस करने का वो पावर होनी चाहिए, वो आपकी क्षमता होनी चाहिए। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम, विच इज टू रोड्स diverge in a yellow woods, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. ओके, तो टू रोड्स, जो पोएट है ना वो मतलब अपने एक ऐसी जगह खड़ा है जहाँ से दो रोड जाते हैं और डाइवर्स मतलब एक अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है, और वो किस जगह खड़े हैं? येलो वुड। येलो वुड का मतलब ये है कि जो एटमन सीजन होता है जिसमें लीव्स जो हैं येलो कलर के हो जाते हैं, तो जब सारे लीव्स येलो रहेंगे तो पूरा फॉरेस्ट कैसा दिखेगा? येलो ही दिखेगा। ठीक है, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और जाहिर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई एक व्यक्ति है तो एक ही रास्ते पे चल सकता है, दो रास्ते पे तो चलेगा नहीं। ओके, तो जो पोएट हैं एक ऐसे जगह खड़े हैं जहाँ से दो रास्ते जाते हैं और उनको डिसीजन लेना होता है कि किस रास्ते पे वो चलें। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, और वो खड़ा होकर के वहाँ पे
ये सोचते हैं कि मैं किस रास्ते का ट्रैवलर बनूं, किस रास्ते पे जाऊं। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और वो देखते हैं एक रास्ते को जहाँ तक उनकी साइट जाती है, जहाँ तक उनको दिखता है वो देखते हैं रास्ते को। अब ऐसे ही हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर के बारे में हम सोच सकते हैं, दूर तक सोच सकते हैं, लेकिन पूरी लाइफ जो है उसके बारे में तो सोच नहीं सकते हैं। जहाँ तक इनको दिखता है वो उस रोड को देखते हैं। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ का मतलब है कि जो जो पेड़ पौधे होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, मतलब जहाँ तक रास्ता दिखेगा वहीं तक जहाँ क्लियर रहेगा। फिर जब पेड़ पौधे आ जाएंगे तो वहाँ पे रास्ता तो दिखेगा नहीं। तो ये हो गया आपका लिटरल मीनिंग। बट पोएट का मैसेज क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं। जो पोएट है ना वो एक ऐसे जगह पे खड़े हैं, मतलब अपनी लाइफ में ऐसे पोजीशन पे खड़े हैं कि उनको डिसाइड करना होता है कि उनकी लाइफ में दो रास्ते हैं, तो वो मतलब किस सेक्टर को चूज करें, किस रास्ते को चूज करें, तो वो सोचते हैं, ठीक है। और मतलब वो जब उनको डिसाइड करना होता है तो उनके लाइफ में हर एक आपके लाइफ में ना दो चॉइसेस होते हैं, या तो जो आसान सा तरीका है वो अपना लीजिए, या फिर जो डिफ़िकल्ट है वो अपनाइए, ठीक है। तो ऐसे ही ये पोएट भी हैं, ऐसे ही अपनी लाइफ का डिसीजन लेना चाह रहे हैं, जिसके बारे में सोच रहे हैं इस पोएम में। Okay guys, then took the other just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that he passing there had warned them really about the same. ओके देन टुक द अदर, मतलब अब दूसरी रास्ते की तरफ वो देख रहे थे। जस्ट अ फेयर, मतलब वो कैसा दिख रहा था, फेयर दिख रहा था, क्लियर दिख रहा था। मतलब आप एक बात बताइए, जो फॉरेस्ट के जो रास्ते होते हैं उन पे घास होते हैं, दूब होते हैं, ठीक है। तो जब उस पर इंसान ज़्यादा चलता है ना, जो रास्ता ज़्यादा चलता है तो वो सब कुचल जाते हैं, वो रास्ता थोड़ा क्लियर हो जाता है। और जिस पे कम ही लोग चले हैं तो उस पर तो वो दिखेगी ना वो सब सारी चीज़ें। तो पोएट के कहने का भी मतलब ये है कि जिस रास्ते पे सब लोग जा रहे हैं तो वो रास्ता आसान हो सकता है, लेकिन जिस पे कम ही लोग चले हों तो वो कठिन होगा, तभी तो कम लोग चले हैं। तो दूसरा वाला रास्ता इनको कैसा दिखता है, फेयर दिखता है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और इनको ये क्या लगता है कि थोड़ा बेटर हो सकता है, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, ठीक है। दो एज फॉर द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। लेकिन क्या होता है, जब दूर से उस रास्ते को देखते हैं तो दोनों एकदम मतलब सेम दिखता है। अब दूर से दिखेंगे तो सेम दिखेगा ही। अगर आपने रियलाइज़ किया है कभी, आप अपने रियल लाइफ में कभी ऐसे रास्ते पे गए हों तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि जिस पे ज़्यादा लोग चले हैं तो वो क्लियर रहेगा, जिस पे कम लोग चले हैं तो उस पर तो दूब रहेगी ही, ठीक है। तो इनको क्या दिखता है कि दूर से देखते हैं तो दोनों सेम दिखता है, लेकिन जब उस पर आप चलते हो तब तो आप खुद डिसाइड करते हैं कोई भी अपने लाइफ में कोई भी वर्क। और जब उस दूर से तो बहुत सही लगता है, एक जैसा ही लगता है, लेकिन जब आप उसको करते हो ना तब उसकी सच्चाई पता चलती है कि इसमें कितनी डिफ़िकल्टीज़ हैं, कितने डिसएडवांटेज हैं, कितने एडवांटेज हैं। ये सब चीज़ें तब पता चलती है जब आप करते हो। ओके। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. अब जब यहाँ पे पोएट जो है मॉर्निंग में देखते हैं तो उनको क्या दिखता है, दोनों रास्ते जो हैं इक्वली मतलब सेम दिखते हैं, ठीक है। इन लीव्स नो स्टेप, मतलब जो लीव्स होते हैं, जो पत्तियाँ होती हैं उन पर कोई स्टेप नहीं गया रहता, जो दूब होते हैं उन पर कोई स्टेप कोई चला नहीं रहता है, ठीक है, वो क्लियर दिखते हैं, ठीक है। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और वो क्या सोचते हैं कि उनके पास दो रास्ते हैं तो दूसरा वाला जो है मैं अनदर डे के लिए छोड़ देता हूँ, मैं उस पर किसी और दिन चलूँगा, ठीक है। आई डाउटेड इट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, लेकिन उनको पता रहता है कि कैसे किसी एक रास्ते को कोई एक समय पे एक ही रास्ते पे चल सकता है, ये तो उनको पता रहता है। और उनको इस चीज़ का भी डाउट रहता है कि क्या मैं उस रास्ते पे चल रहा हूँ तो क्या मैं वापस भी आ सकता हूँ या नहीं। इसका मतलब ये है कि जब आप लाइफ में डिसीजन ले लेते हो ना तो क्या उसमें रिवर्स आने का कोई ऐसा वो होता नहीं है, कोई आप
आप ऐसा नहीं हो सकता है कि आप डिसीजन ले लिए, अब कोई फील्ड आप चूज कर लिए तो दोबारा से कोई और रास्ता, फिर वो आपका वेस्टेज होगा, आपका टाइम का वेस्ट होगा और उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है। I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the differences. Okay, let's see इस पर्टिकुलर स्टेंजा में पोएट क्या कहना चाहते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई, मतलब ये कह रहा है कि मैं इसको अपने लाइफ में एक साई मीन्स होता है बिल्कुल रिलीफ, बिल्कुल आराम से, मतलब जब आप बहुत ही रिलैक्स होते हो उस तब आप साई करते हो, आहें भरते हो, होता है ना बहुत, जब आप रिलैक्स फील करते हो। तो ये बोल रहे हैं समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, हेंस मीन्स इन फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में जब बहुत समय बीत जाएगा तो वो बिल्कुल रिलीफ में एकदम आराम से ये बात बोल सकते हैं क्या, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, मतलब ये बोल सकते हैं कि मेरे लाइफ में दो रोड थे, मतलब दो तरह के चैलेंजेस थे, दो तरह के डिसीजन मेरे पास, चॉइसेस थे। ओके, तो उनमें से मैंने एक को सिलेक्ट किया और वो कौन था, आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड, मतलब जिसमें कम चला गया था, मतलब जिसको कम लोगों ने चूज किया था। अब जिसको कम लोग चूज करेंगे वो तो डिफ़िकल्ट तो होगा ही। ठीक है, तो पोएट के कहने का मतलब ये है एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और इसी के वजह से जो आज के समय में वो हैं वो बाकी लोगों से डिफरेंस बनाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो सबसे डिफ़िकल्ट रोड था, जो उनके लाइफ का जो चॉइस था, सबसे डिफ़िकल्ट जो था उसको उन्होंने चूज किया, और उसमें बहुत सारे उनको एडवांटेज और डिसएडवांटेज का सामना करना पड़ा, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो इसलिए पोएट के कहने का मतलब ये है कि जो जिस रास्ते को उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है वो क्या था, वो बहुत ही कठिन था, और जब आप जब कुछ अलग करना हो दुनिया से ना, तो कुछ कठिन करना पड़ता है, उसके लिए हार्ड वर्क कंपलसरी होता है जब आप कुछ अलग करना चाहते हैं। तो यही चीज़ जो है पोएट को अलग बनाता है। आफ्टर ऑल व्हाट इज़ द समरी ऑफ द पोएम, दिस इज़ दैट, जब आपके पास जो दो चॉइसेस होते हैं तो जब आप डिसाइड करते हो कि उनमें से कौन सा सिलेक्ट करना होता है, तो अगर आप डिफ़िकल्ट वाला सिलेक्ट करेंगे तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा, लेकिन आप उसके वजह से आप फ्यूचर में एक अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। तो पोएट के कहने का ही मतलब ये मैसेज ही है उसका, कि आपके लाइफ में जब आपको चॉइसेस होते हैं, जब सिलेक्ट करना होता है फ्यूचर के लिए, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सेलेक्ट करते हो, और उससे ये डिसाइड होता है कि आप फ्यूचर में किस तरह के इंसान होने वाले हैं, कैसा आपका पहचान होगा। ओके गाइज, दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन। ओके, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, ये चैप्टर कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएंगे। ओके गाइज, नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। Please watch my all videos and share and subscribe. Okay guys, thank you so much.